अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी अर्से बाद मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी अपनी स्टडीज़ में, अपने काम में। और मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। मेरे पास जो है वाईफाई की कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं थी और पैकेज भी ऐसा सच नहीं था, तो इस वजह से सॉरी आई कांट अपलोड वीडियोस। तो कीप सपोर्टिंग लाइक प्रीवियस वन। अब रेगुलरली जो है मैं आपको लेक्चर्स जो है 2 से 3 लेक्चर आपको दिया करूँगी और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर होगा उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी नेक्स्ट टॉपिक का। तो इस तरह से आपका टॉपिक वाइज चैप्टर क्लियर होता जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है, प्रीवियस हमने ओपन चेन कंपाउंड्स डिस्कस किए थे, आज हमने क्लोज चेन कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर हमारे पास जो चेन होती है वो क्लोज हुई हुई होती है, मतलब एक ऐसे मैनर में होती है कि वो ओपन नहीं होती, वो हर साइड से क्लोज हुई हुई होती है। तो जब चेन क्लोज हुई हुई होगी तो इसका क्या मतलब है कि एक साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे आप साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं ना, एक चीज़ से स्टार्ट होकर फिर दूसरी चीज़ तक पहुंच रहा होता है। तो जो क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं उनको आप साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इनके आगे से डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं, एक होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जी? जिनके अंदर सिर्फ कार्बन एटम के रिंग्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी? होमोसाइक्लिक कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ही एटम होता है कार्बन, उसी की रिंग्स बने हुए होते हैं। तो उसको आप होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आगे से क्लासीफाई हुए हैं एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो एलिसाइक्लिक क्या होता है जी? अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स की रिंग्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं जी? एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और जो होम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास इनकी जो रिजेंबलेंस होती है वो एलिफेटिक, या दूसरा नाम था हमारे पास ओपन चेन, सॉरी एलिफेटिक या ओपन चेन, हाँ एलिफेटिक कंपाउंड से ये थोड़ा बहुत रिजेंबल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं जी? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए हैं। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जी? ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एक टाइप है। और जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनको आप नॉन बेंजीनाइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेंजीन की कोई रिंग नहीं होती, तो इस वजह से इनको नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड्स भी आप कहते हैं। तो ये जो हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। और इनकी एग्जांपल्स ये आपको दी हुई है साइक्लिक फॉर्म में। ये मतलब एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, देन एंड साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लो है, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप आ जाती है वो एरोमेटिक है। एरोमेटिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है उनको एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक को बेंजीनाइड भी कहते हैं। और ये इसकी एग्जांपल क्या है जी? बेंजीन इसकी एग्जांपल है। और इसी के साथ साथ एरोमेटिक क्या होते हैं? जिनकी एक स्पेसिफिक किस्म की एरोमा होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।